Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi in front of you. This is class ninth, and we are studying chapter first, motion. In this video, we will study. In the previous video, we have studied case first, and today we will study if the time of total journey is divided into two equal halves. We are finding here average speed. ठीक है? Consider कीजिए if the time of total journey is divided into two equal halves. कंसीडर कीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, अब यहां जो टाइम लग रहा है, टाइम जो है t/2 इतने टाइम में ए से सी तक जो लगता है हाफ टाइम लगता है और सी से बी तक भी हाफ टाइम लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्पीड v1 है, ए से लेके सी तक स्पीड जो रखी है हमने v1 थी और वी सी से बी तक जो स्पीड है वो है v2। ओके, टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारी s है। इस केस में हम डियर स्टूडेंट्स ये नहीं कह सकते कि ये वाली s/2 है, ये वाली s/2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड अलग अलग होंगी, यहाँ पर स्पीड अलग है, यहाँ पर स्पीड अलग है। हो सकता है यहाँ पर कम हो स्पीड तो हाफ टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेगा और यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है तो उतने ही टाइमिंग में ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, देखने में t/2 छोटा लग रहा है, t/2 बड़ा लग रहा है, इसीलिए t/2 लिखा है। ठीक है ना, t1 इक्वल्स टू t/2, यहाँ पर भी t2 इक्वल्स टू t/2 है। दिस इज t1 इक्वल्स टू t/2 और ये t2 इक्वल्स टू t/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको पता होता है let a body is moving from A to B, A से B की ओर मूव कर रही है। The distance between A and B is S, S डिस्टेंस टोटल। ठीक है, let C is a point between, अब बिटवीन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, कहीं पर हो सकता है इन बिटवीन। ए एंड बी, ए और बी के बीच में कहीं पर पॉइंट सी है, एग्जैक्टली मिड में नहीं है, मिडिल नहीं है। ठीक है, मिड पर नहीं है। नॉट एग्जैक्टली एट मिडिल। ठीक है, मिडिल नहीं है, बिल्कुल मिड पर नहीं है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं है। मेरा इंटेंशन बताने का ये है। अब यहां पर हमारी स्पीड, अब यहां पर हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट स्पीड, लेट स्पीड बिटवीन ए एंड सी बी v1, ये v1 स्पीड है और c से b तक, एंड द स्पीड बिटवीन cb, c एंड b v2। यहां तक v1 है स्पीड, यहां तक v2 है। कंसीडर करेंगे हम, हमको पता होता है वी नो दैट यदि हम यहां से यहां तक को s1 डिस्टेंस कंसीडर कर लें और यहां से यहां तक को s2 डिस्टेंस कंसीडर कर लें। ठीक है, यहां से इसे अभी छोड़ देते हैं, ऐसे लिखते हैं लेट
डिस्टेंस बिटवीन A and C be S1 and distance between C and B be S2। VC हमको दिख रहा है फ्रॉम फिगर, टोटल डिस्टेंस S जो होगी इन दोनों के सम के इक्वल होगी, S इक्वल्स टू S1 प्लस S2। ओके, हमको पता है, वी नो दैट एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहां टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, S1 प्लस S2। ठीक है, इसे हम बाद में देखते हैं, हमको पता पहले यहां तक की निकाल लेते हैं स्पीड। ठीक है, दैट इज, सो V1 क्या आएगा हमारा, V1 के लिए हमारा S1 अपॉन T1, S1 अपॉन T1, V1 इक्वल्स टू, S1 कितना है हमारा, S1 ही है, और T1 कितना है, T अपॉन टू, T अपॉन टू। ठीक है, यदि यहां से हमें यहां पर डिस्टेंस की और टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम डिस्टेंस निकाल कर देखते हैं। S1 क्या आएगा हमारा, V1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी T अपॉन टू से, राइट। ऐसे ही हम निकालेंगे एंड V2 कैसे निकालेंगे, वही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। V2 कैसे निकालेंगे, S2 अपॉन T2, S2 अपॉन T2। यहां पर फिर हम वही चीज देखते हैं, S2 निकालेंगे यदि हम, S2 इक्वल्स टू आएगा V2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, V2 इक्वल्स टू S2 अपॉन T2 कितना है हमारा, T अपॉन टू, क्योंकि हाफ टाइम है हमारा। ठीक है, S2 क्या आएगा हमारा, यहां से इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, V2 मल्टीप्लाई बाय T अपॉन टू। कोई डाउट, आई होप देयर इज नो डाउट। टोटल डिस्टेंस क्या होगी हमारी, S1 प्लस S2। वी एवरेज निकालने के लिए हमारा टोटल डिस्टेंस क्या आएगी हमारी, S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम कितना होगा हमारा, T1 प्लस T2। वी एवरेज इक्वल्स टू, S1 की वैल्यू कितनी है हमारी, V1 इंटू टी अपॉन टू, V1 इंटू टी अपॉन टू, प्लस S2 की वैल्यू क्या है, V2 इंटू टी अपॉन टू, V2 इंटू टी अपॉन टू, अपॉन T1 कितना हमारा, T अपॉन टू, T2 कितना है, वो भी T अपॉन टू है, T अपॉन टू प्लस T अपॉन टू। यहां से हम क्या करेंगे, T अपॉन टू कॉमन ले लिया, यहां बचेगा हमारा V1 प्लस V2 ऊपर। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, T अपॉन टू का मतलब क्या है, हाफ टाइम, और दूसरा भी हाफ टाइम है, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, कंप्लीट टाइम, दैट इज T। कैसे करके देख सकते हैं, यदि मैं आपसे ये कहता हूं, इन्हें रफली आप करके देख सकते हो, T अपॉन टू प्लस T अपॉन टू, 2 LCM आ जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की T से मल्टीप्लाई करेंगे T आएगा, प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे फिर 1 आएगा, 1 की T से मल्टीप्लाई करेंगे T आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2T अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, T आएगा। ये हम रफ वर्क करके देख लेते हैं, तो T आएगा, यहां पर हम डायरेक्टली T लिख देते हैं, दैट इज T। इस T से ये T कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा V1 प्लस V2 अपॉन, ये होगा V एवरेज। दिस इज टू बी वेरीफाइड और दिस इज टू बी ऑब्टेन, ये हमको ऑब्टेन करना है। ओके, सो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट सो दैट यू कैन जस्ट नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क हमने करने के लिए समझने के लिए कर लिया है, दिस इज जस्ट अ रफ वर्क। समझने के लिए कर लिया हमने, ठीक है।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये कंसेप्ट हमारी और भी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। Example, a train covers its journey such that during first half time its speed बाहर की लाइट खुल रही है, during first half time its speed is 60 kilometer per hour, and during next half time its speed is 40 kilometer per hour. Its speed is 40 kilometer per hour. What is the average speed? What is the average speed of the train during the whole journey? Of the train during the whole journey. Dear students, क्वेश्चन है हमारा, a train covers its journey such that during first half time its speed is 60 km per hour and then during next half time its speed is 40 km per hour. What is the average speed of the train during the whole journey? In this numerical हमें कोई सिरदर्दी लेने की जरूरत है, बस हमें याद रखना है v1 कितना है, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। टाइम उन्होंने इक्वल दिया है, फर्स्ट हाफ टाइम एंड सेकेंड हाफ टाइम, फर्स्ट हाफ टाइम एंड सेकेंड हाफ टाइम, नेक्स्ट हाफ टाइम बोल दीजिए, सेकेंड हाफ टाइम बोल दीजिए, हाफ एंड हाफ वन होते हैं, ठीक है। सो यहां पर क्या कंसीडर करेंगे हम, v1 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड v2 कितना दे रखा है हमारा, 40 किलोमीटर पर आवर, ये रहा हमारा 40, ये 60 है हमारा v2 हमारा 40 है, 40 किलोमीटर पर आवर। सो एवरेज, वी एवरेज फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट वी एवरेज इक्वल्स टू v1 plus v2 upon 2, that is 60 plus 40 upon 2, that is 100। 60 40 को प्लस करोगे 100 आएगा, 100 अपॉन 2 हो गया, और 100 अपॉन 2 क्या होगा हमारा, 50 किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, ओनली 10 न्यूमेरिकल्स करने हैं।
बस आपको 60 के प्लेस पर वैल्यू जो रखनी है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा, ये 60 के प्लेस पर और ये 40 के प्लेस पर चेंज करते जाना है और रखते चले जाना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल की 60 के बेस पर क्या हो जाएगा हमारा, कंसीडर कर लेते हैं 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42 एंड 40। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज 42, 44, 46, 48, 50, 38, 36, 34, 35, 32 एंड 30। यूनिट हमारी किलोमीटर पर आवर में ही रहेगी, किलोमीटर पर आवर में ही हमारी यूनिट रहनी है सभी केसेस में। सो हमारा एक एग्जांपल हमारा कैसे हो जाएगा, ये वाले को मैं बता रहा हूँ आपको लिखने का तरीका। इस वाले को, अ ट्रेन कवर्स इट्स जर्नी सच दैट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम इट्स स्पीड इज 58 किलोमीटर पर आवर एंड ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ टाइम इट्स स्पीड इज 42 kilometer per hour. What is the average speed of the train during the whole journey? So dear students, this is your homework. You must have to do it in your fair copy. Okay, thank you, have a nice day.